महज किराया मांगने पर मकान मालिक को पति पत्नी ने बुरी तरीके से काट दिया, उसके शरीर को कई हिस्सों में बांट दिया और फिर लाश को सूटकेस में पैक कर कर भागने ही वाले थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज पेपर। गाजियाबाद से एक ऐसी घटना निकल कर आ रही है जिसे जो भी सुन रहा है उसके होश उड़ जा रहे हैं। वो ये सोचने पर मजबूर हो रहा है कि कैसे कोई इतनी भयानक घटना को अंजाम दे सकता है। जी हाँ, ये खबर निकल कर आ रही है गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन से। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक सोसाइटी है जिसका नाम है औरा शिमायरा सोसाइटी। औरा शिमायरा सोसाइटी में एक महिला रहती थी। इस महिला का नाम दीपशिका शर्मा है। दीपशिका शर्मा के इस सोसाइटी के अंदर दो फ्लैट्स हैं। एक फ्लैट में दीपशिका शर्मा खुद रहती है और जो दूसरा फ्लैट है, इस फ्लैट का नंबर है 506, यानी कि 506। ये फ्लैट उसने किराए पर दे रखा था और किराए पर ये फ्लैट दे रखा था उसने एक दंपति को, यानी कि एक पति पत्नी को। इन पति पत्नी का नाम है अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता। अजय गुप्ता, आकृति गुप्ता कई महीनों से दीपशिका शर्मा के फ्लैट के अंदर रह रहे हैं। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल था। दीपशिका शर्मा ने इन दोनों को ये सोच कर रखा था कि इन दोनों की आदत बहुत ज्यादा अच्छी है, ये लोग अच्छे इंसान हैं, इसलिए उसने इन दोनों को किराए पर रख लिया। और शुरुआत में इन दोनों पति पत्नियों ने अपना एक अच्छा नेचर दीपशिका शर्मा को दिखाया भी। वक्त से शुरुआत में ये किराया देते थे, लेकिन कुछ महीनों से ये किराया देने से साफ तौर पर मना कर रहे थे। दीपशिका शर्मा बार बार किराया मांगने के लिए इनके फ्लैट पर जाया करती थी, लेकिन हर बार ये कुछ ना कुछ बहाना बना के दीपशिका शर्मा को वापस भेज दिया करते थे। और ऐसे करते करते इन्हें 5 से 6 महीने बीत गए थे। एक दिन दीपशिका शर्मा को बड़ा गुस्सा आया, और गुस्सा आना लाजमी भी था। अगर कोई किसी के घर पर रह रहा है तो और वो किराया नहीं दे रहा है, जबकि 5-6 महीने हो चुके हैं, 5-6 महीनों से दीपशिका शर्मा सिर्फ कंट्रोल कर रही थी। वो सोच रही थी कि कोई दिक्कत होगी, सच में कोई परेशानी होगी, इस वजह से ये लोग किराया नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन एक दिन दीपशिका शर्मा के सब्र का बांध टूट जाता है और दीपशिका शर्मा बड़े ही गुस्से में अपने 506 नंबर वाले फ्लैट पर जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मेरा किराया दो, क्योंकि आपको 5-6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और आपने अभी तक किराया नहीं दिया है। ये सुनकर फिर से आकृति गुप्ता और अजय गुप्ता बहाने बनाने लगते हैं, लेकिन इस बार दीपशिका शर्मा इनके बहाने सुनने के लिए तैयार नहीं होती हैं और इनकी आपस में खूब जोर जोर से चीख चिल्लावा होने लगता है, यानी कि दोनों पक्षों में लड़ाई होने लगती है। फ्लैट के अंदर से आवाजें भी काफी तेज आती हैं। पड़ोसियों को लगता है कि किराए का मामला है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, दीपशिका शर्मा को ये फिर से कोई बहाना दे देंगे या फिर इस बार ये शायद हो सकता है कि किराया दे दें, जिसके बाद दीपशिका शर्मा वहां से चली जाएगी। लेकिन इस बातचीत में धीरे धीरे इनकी जो लड़ाई होती है वो ज्यादा तगड़ी हो जाती है, वो ज्यादा तेज हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों दंपति अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता दीपशिका शर्मा का गला घोट देते हैं। जी हाँ, उसका गला घोटते हैं, वो भी एक चुन्नी से, और बहुत ज्यादा टाइटली उसका गले को पूरी तरीके से घोट देते हैं, जिसके कारण दीपशिका शर्मा की मौके पर ही जान चली जाती है। और जब ये देखते हैं कि दीपशिका शर्मा की जान चली गई है तो ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन फिर भी ये दोनों दीपशिका शर्मा को जान से मारने के बाद भी रुकते नहीं है, बल्कि दीपशिका शर्मा के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। जी हाँ, कई हिस्सों में दीपशिका शर्मा के शरीर को काट देते हैं और उसके बाद उसके शरीर को पूरी तरीके से, यानी कि उसके शरीर के टुकड़े को सूटकेस के अंदर भर देते हैं और सूटकेस को एक पलंग के नीचे घुसा देते हैं, यानी कि एक बेड के नीचे छुपा देते हैं, जिसके बाद ये वहां से भागने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन वहीं दीपशिका शर्मा की मेड, जो कि उस वक्त घर पर मौजूद थी, यानी कि दीपशिका शर्मा जहां से आई थी वहीं पर उसकी मेड मौजूद थी। जब दीपशिका शर्मा काफी देर तक अपने घर पर नहीं पहुंचती है तो मेड को चिंता होने लगती है। मेड सोचने लगती है कि इससे पहले कभी वो 506 वाले फ्लैट नंबर पर इतनी देर तक नहीं रुकी है, यानी कि इतनी देर तक बहस नहीं हुई है, इतनी देर तक लड़ाई नहीं हुई है। हर बार दीपशिका शर्मा थोड़ी मोड़ी बहस करके वापस लौट आती है, लेकिन इस बार दीपशिका वापस लौट कर नहीं आई थी। ये सोचकर ही दीपशिका शर्मा की मेड 506 नंबर वाले फ्लैट पर पहुंचती है और जैसे ही वो उस फ्लैट पर जाती है तो वहां पर शुरुआत में तो उसे सब कुछ नॉर्मल नजर आता है, लेकिन फ्लैट के अंदर दीपशिका शर्मा कहीं भी नजर नहीं आती है, बल्कि आकृति गुप्ता और अजय गुप्ता वहीं बैठे होते हैं। वो बड़े नॉर्मली गेट खोलते हैं और जब मेड पूछती है कि मैडम यहां पर आई है क्या, तो आकृति गुप्ता और अजय गुप्ता बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ मेड से कहते हैं कि यहां पर तो वो नहीं आई है। लेकिन मेड को अच्छे से पता होता है कि दीपशिका शर्मा इसी फ्लैट पर आई थी और यहां पर आकर इनकी बहस भी हुई है। मेड जब ध्यान से अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता के चेहरों को देखती है तो उनके चेहरों पर कहीं ना कहीं
कोई शिकन जरूर नजर आती है। ये देखकर मेड को कहीं ना कहीं शक का आभास हो जाता है, जिसके बाद मेड बड़ी ही चुपचाप वापस फ्लैट से निकलती है और पड़ोसियों को इस पूरी घटना के बारे में बताती है। पड़ोसी को मेड बताती है कि ऐसे ऐसे मैडम आई थी और उसके बाद अब वो मिल नहीं रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आकृति गुप्ता और अजय गुप्ता कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहे हैं। ये सुनकर वापस पड़ोसी अंदर जाते हैं और आकृति गुप्ता और अजय गुप्ता को जाकर पकड़ लेते हैं, उनसे खूब सवाल जवाब करते हैं। शुरुआत में तो ये दोनों साफ तौर पर इनकार कर देते हैं, साफ तौर पर मना कर देते हैं, लेकिन जब इनसे सख्ती से पूछा जाता है, इनसे खूब अच्छे से पूछा जाता है और पुलिस को बुला लिया जाता है, जब पुलिस आगे छानबीन करती है, पूछती है, तो ये दोनों मुंह खोल देते हैं। और जब ये मुंह खोलते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। ये ऐसी चीज बताते हैं जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। खुद अपने मुंह से कहते हुए नजर आते हैं कि हमने उनका गला दबा के उन्हें जान से मार दिया है। जी हाँ, अब आप खुद सुनिए इन दोनों का क्या कहना था। निकलना बढ़ना हमारा बिल्कुल मुश्किल कर दिया था। कब की बात है, कब आए थे ये आपके फ्लैट में? आज शाम को। और मारा कैसे आपने? भैया हमने गला घोटा है, गला चुन्नी चुन्नी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने किया, इसकी गलती नहीं है, मैंने किया। साथ थे, हम साथ थे, कोई आप अपने पे मत लो, हमने साथ थे, साथ किया है। बस ये है कि मैं अभी ये नहीं चाहता कि कोई इस पे हाथ उठाए, मेरे पे हाथ उठाए, मैं पुलिस में उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया सर। यार हाथ सब काट दिए। इस फ्लैट में रहती है, इस फ्लैट की ओनर की लेडी मार दिया इन्होंने, बैग में पैक कर। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हाँ, हमने उसका गला दबा के चुन्नी से मार दिया। और अजय गुप्ता ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि इसमें मेरी पत्नी की कोई भी भूमिका नहीं है, मेरी पत्नी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ मैंने किया। जिस पर उसकी पत्नी कहती है कि हम दोनों ने मिलकर उसे जान से मारा है, वो हमें टॉर्चर करती थी, हमसे किराया मांगती थी, इसलिए हमने उसे जान से मार दिया। जी हाँ, अब आप सुनिए कि नंदग्राम की एसीपी का क्या कहना है। दिनांक 17/12/2025 समय लगभग 11:15 बजे थाना नंदग्राम पर पीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि औरा शुमेरा सोसाइटी में एक मर्डर हो गया है। मौके पर थाना नंदग्राम की पुलिस पहुंची और जांच और पूछताछ से पाया गया कि उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा निवासी M105 औरा शुमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने गई थी। F506 औरा शुमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन, और जब देर रात तक वह नहीं लौटी तो उनकी मेड को शक हुआ और वह उस फ्लैट में गई और उनकी संदिग्धता के आधार पर उस घर की तलाशी ली गई, जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है। उन किराएदारों के नाम अजय गुप्ता व आकृति गुप्ता है। दोनों पुलिस हिरासत में हैं और परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई उनमें लाई जाएगी। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम है। दोस्तों देखा आपने, पुलिस का भी साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने कैसे दीपशिखा शर्मा को मौत के घाट उतारा, कितनी बेरहमी से उन्हें जान से मार दिया। आजकल सिर्फ किराया मांगना भी इतना बड़ा जुर्म हो चुका है जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। अब आप सुनिए कि मृतक दीपशिखा शर्मा की मां का इस बारे में क्या कहना है। मेरी बच्ची को बहुत बेरहमी से मारा उसने, बहुत बेरहमी से, बहुत ही बेरहमी से मारा। पहले गला घोटा, फिर कुकर का ढक्कन मारा, फिर सूटकेस में बंद कर दिया मेरी लाटों को। क्या प्लान था, क्या लग रहा है, क्या प्लान था? पहले से ही प्लान होगा उनका, तभी तो उन्होंने फोन करके बुलाया कि पैसे ले जाओ। फोन करके बुलाया गया था, पैसे ले जाओ, पैसे ले जाओ। कितने महीने का किराया बचा हुआ था? 90,000 रुपए थे उनपे, 90,000 पूरे। अरे ऐसे ही चले जाते, रात को भाग जाते, हमें तो पैसे की जरूरत ना आती। हमारी बच्ची को क्यों मारा, किस लिए? हमारे तो घर ही उजाड़ दिया। क्या चाहते हैं आप? सजा चाहते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मेरी बच्ची मरी ऐसे ही उन्हें मारे। मैं ये चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ। कब से रह रहे थे किराए पर? किराए पे तो किराए पे ऐसे रह रहे थे वो 6-7-8 महीने से। इससे पहले भी कभी कोई लड़ाई वगैरह हुई, कोई बातचीत? ये मेरी बच्ची ने नहीं बताया मुझे, ये नहीं बताया कि कभी लड़ाई हुई है मेरी या नहीं हुई है।
दोस्तों देखा आपने कैसे रोते बिलखते दीपशिका शर्मा की मां न्याय की मांग करती नजर आ रही है, किस तरीके से वो कहती हुई नजर आ रही है कि मेरी बेटी का गला घोटकर इन दोनों ने उसे जान से मार दिया, इन दोनों को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इनका भी वही हाल होना चाहिए जो इन्होंने बेकसूर दीपशिका शर्मा का किया था। आखिर दीपशिका का कसूर क्या था? वो तो सिर्फ किराया मांगने के लिए गई थी, और वो भी 5-6 महीने बाद। जब 5-6 महीने तक उसे उसका किराया नहीं मिला था तो लाजमी है कोई भी अपना किराया, अपना पैसा मांगने के लिए जाएगा, लेकिन उसे इसकी सजा ये मिली कि उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर रजय गुप्ता को अपने इस काम के लिए किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए, और इस खबर पर आप भी अपने पास कोई राय रखते हैं तो मेरे साथ साझा जरूर करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।